कि दानव ने एक बेटी की ले ली जान। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के यमुनानगर विकास खंड चाका के अंतर्गत ग्राम ददरी तालुका नौगवा की, जहां पर मई 2025 में एक बिटिया साधना पटेल की शादी बड़े धूमधाम से होती है। गरीब माता पिता ने अपने बेटी को दहेज में अपने औकात से ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। शादी के एक महीने बाद 13 मई को शादी होती है और जून में दहेज की मांग लड़के पक्ष की तरफ से होना शुरू हो जाता है। बात यही नहीं खत्म हुई, बात दहेज की जब बढ़ी, बिटिया को मारा पीटा जाने लगा। ससुराल में बात थाने तक पहुंची, एफआईआर हुआ। बिटिया ससुराल से मायके आई, जून में किसी तरह समझौता हो करके फिर से ससुराल जाती है। यहीं से शुरू हुआ बिटिया का पतन। नमस्कार, मैं हूं राजेश चतुर्वेदी, आप देख रहे हैं आरसी न्यूज नोआ। बिटिया का पतन, माता पिता बड़े हर्षो उल्लास पूर्वक बिटिया की शादी करते हैं। दहेज की मांग होती है, जून में मुकदमा होता है, एफआईआर करते हैं। बिटिया के परिजन थाने जाकर के इसकी सूचना देते हैं। बाद में समझौता होता है, ऐसा होता है ना भैया, बाद में समझौता होता है। बिटिया फिर से ससुराल जाती है। उसके बाद दहेज के लोभियों ने, दहेज के दानव ने फिर से बिटिया को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आज 2 दिन पहले की बात है, 25 तारीख को बिटिया के मायके पक्ष को फोन करके सूचना दी जाती है कि आपकी बिटिया रेलवे ट्रैक से कट गई है। परिजनों ने वहां मौजूद मौके पर जाकर के देखा, उनको लगा कि हमारी बहन या हमारी बिटिया की आकस्मिक मौत नहीं हुई बल्कि मारा गया। थाने पर एफआईआर की जाती है, मुकदमा लिखवाया जाता है। आगे की कहानी मैं परिजनों से सुनवाने का प्रयास करता हूं। आप सब लोग बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले भैया, आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम जय सिंह पटेल है। मैं लड़की का बड़ा भाई हूँ और लड़की मेरी सबसे छोटी बहन थी। कैसे पता चला आपको कि मेरी बहन को रेलवे ट्रैक पे मार के फेंक दिया गया है? सर, वो करीब 7 बजे हमारे पास फ़ोन किए कि आपकी सिस्टर समझ के लिए गई और वो ट्रेन के आगे कूद के मर गई। तो अब उसके बाद हम भागते हुए घर पर आए, हमने सबको बताया। हम लोग जब तक वहाँ पर पहुँचे तब तक लाश को वो लोग सील पैक करके चौकी भेज दिए। उस घर किसी और सदस्य को पहुँचने नहीं दिया, उससे पहले ही लाश को वहाँ से हटा दिया गया था ट्रैक पर से। अच्छा, मौत के पहले भी कोई विवाद लड़की के ससुराल पक्ष में हुआ था? जी सर, हुआ था। पापा को मतलब गाली-गलौज करते थे, वो दहेज के लिए माँग करते थे कि भैया हमको 2 लाख रुपए प्लस चैन चाहिए, नहीं तो मैं आपकी लड़की को मार डालूँगा, ये करूँगा। जब पिताजी को बताते नहीं थे, जब पिताजी को गाली, फिर वो बोले कि आज नहीं दोगे, नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी लड़की को मार डालूँगा। तो जैसे ही हमको पिताजी आके शाम को हमको बताए, तो मैं जस्ट अगले दिन जब सुबह हुआ तो मैं वहाँ पहुँचा, लड़की के ससुराल जब पहुँचा, तो उसको जो है हम मुझसे मिलने नहीं दिए और सतीश जो उसका पति था, वो मुझको लाठी डंडों से मार के भगा दिया। अच्छा, इसके पहले जो अभी हत्या हुई, जो मतलब रेलवे ट्रैक पर लाश मिली बिटिया के, तो उसके पूर्व भी कोई इस तरह से केस हुआ था जो आप थाने पे सूचना दी थी? हाँ सर, जी हुआ था। ये भाई बताएँगे, ये जानते हैं। भैया, कब कब आपने प्रथम पहली बार सूचना थाने पे दी थी? सर हमने सर ये सूचना दी थी करीब जून में सर, पहली बार जून में सर सूचना दी थी। उसके बाद सर पुलिस ने थोड़ा बहुत एक्शन लिया था। क्या क्या सूचना दी थी? सर क्योंकि हमारी बहन को दहेज के लिए लोग प्रताड़ित करते थे, बहुत मारते पीटते थे, तो हमने सर जाके थाने पे उनके खिलाफ इस तरह की एफआईआर करवाई थी। एफआईआर करवाए थे। उसके बाद सर पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को कुछ दिन तक डांट फटकारा था, तो हमने अपने सिस्टर को घर ला लिया।
तो पुलिस जब उन लोगों को परेशान करने लगी तो वो लोग फिर से घर पे आए हमारे, बोले कि भैया ठीक है, आप हमारी लड़की को अपनी हमारे यहाँ भेजिए, अब इस तरह कभी भी भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। सर हम लोगों ने विश्वास करके राय सलाह लेके ठीक है चलिए ठीक है हम भेजते हैं। उसके बाद सर हमने भेज दिया, 1 महीने केवल हमारी सिस्टर वहाँ पे 1 डेढ़ महीने सही से थी। उसके बाद सर फिर उनके साथ वही घटना, उनको मारना पीटना इस तरह से, और उनकी जो मोबाइल थी मोबाइल को छीन लिया गया था, इसलिए उनसे बात तक नहीं हो पाती थी। उसके बाद फिर हमारे पापा के पास फ़ोन पे धमकियाँ मिलने लगेगी कि इतना पैसा पहुँचाओ नहीं तो तुम लोगों के लिए कोई भी मतलब कुछ भी ठीक नहीं होगा, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। हमारे पापा कभी बताए नहीं इसके बारे में, लेकिन जब हमको जानकारी हुई है, ठीक है, तो भैया को जानकारी हुई, जब तक हम लोग पहुँचते उसके पहले ही हम पता वहाँ से चलता है कि हमारी बहन को मार दिया गया है। खैर, ये जो क्षति हुई है बिटिया का, वो अपूरणीय क्षति है। इसका भरपाई किसी भी तरह से नहीं हो पाएगा। क्या न्याय चाहते हैं, क्या मांग है सरकार से आपकी? सर हम लोगों की सर मांग यही है कि इसमें जितने लोग भी दोषी हैं सबको सर फांसी हो, क्योंकि सर अगर फांसी होगी तभी सर हमारी सिस्टर को इंसाफ मिलेगा, वरना इंसाफ नहीं मिल सकता है। चलिए, जैसा कि परिजनों के द्वारा आप सब लोगों को जानकारी दी जा रही है कि इसके पहले भी बिटिया को प्रताड़ित किया गया था, जान से मारने की धमकी दी गई थी दहेज के लिए। मैं बात करूंगा बिटिया साधना के पिताजी से, हमारे सामने मौजूद हैं। पिताजी, क्या नाम है आपका? लाल जी पटेल। क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला सर जी, अब शादी तो हुई कर दिए थे, लेकिन ये एक बार तो समझौता हो करके दोबारा भी मैंने भेज दिया लड़की को। उसके 1 महीने बाद जो है ये हमको जो है यानी फ़ोन पर हमको धमकी देने लगे कि इतना पैसा नहीं दोगे, इतना भरपाई नहीं करोगे तो मैं यानी ऐसे से ऐसे कर दूंगा, मार दूंगा तुम्हारी लड़की को या तुमको, ये सब वो बोल रहे थे। तो मैं घर में जो है किसी को नहीं बताते। एक दिन मुझको उसने ने जो है हमको इतना गाली दिए कि मेरा सीना जो है दर्द होने लगा। मेरी मादर चोत भोसड़ी के ये सब गाली दे रहे थे, जौन बाटे हमको बिटिया तक भी गाली दे दिया उसने, श्याम सुंदर ने। तब जो है मैंने जौन बाटे घर पर बताया, तब जब घर पर बताया तब जौन बाटे मेरा बड़ा लड़का जो है जब वहाँ पर गया तो उसको भी वहाँ पर मारे। ऐसे यानी मुलजिमों को जो है फांसी होना चाहिए, जीवन भर, या कभी छूटे नहीं हो, वहीं सड़ के मर जाए भोसड़ी के। क्या नाम है आपका? लाल जी पटेल। चलिए, साधना पटेल के पिताजी से बात हुई। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा खुशी जब हमारे घर में बेटी पैदा होती है तो सबसे ज्यादा खुशी माँ को होती है। मैं जानने की कोशिश करूंगा बिटिया साधना के माताजी से, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी सच्चाई। माँ जी, क्या है पूरा मामला? साहब हम अपने भैया की शादी करा 13 मई के, तो भैया के 5-6 लाख रुपया खर्चा कर दिया है। ओकरे बाद शादी के बाद एलन फिर से महंगाई लागे न हमसे 2 लाख रुपया चाहे न गोटी नहीं दे पावा, वही कारण भैया का हमारे जाल लाई ले हमारे नहीं रहा पैसा दे के, हमारे पैसा नहीं परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। खैर, बात दुख की है, जिसके घर से जो प्राणी चला जाता है तो दुख तो होता ही है। माताजी ने बताया कि दहेज के लिए रुपया न दे पाने के कारण मेरी बिटिया की हत्या की गई है। खैर, मामला जो भी हो, मैं शासन प्रशासन सरकार से मांग करूंगा कि अगर दोष सिद्ध होता है तो ऐसे अपराधियों को सजा जरूर मिले। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।